जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, उस्ताद जिसे रूहानी बाप कहा जाता है, इस मुआशरे में अपने बाप के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वो उस्ताद का है। उस्ताद ज़मीन से उठाकर आपको आसमान तक पहुंचा देता है। और ये कहा जाता है जब उस्ताद आपको कोई बात कहे तो उसे हरगिज़ इनकार ना करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि उस्ताद की इतनी अहमियत है कि आपने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया, एक लफ्ज़ सिखा दिया, मैं उसका सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बन गया। वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे, चाहे तो मुझे अपने पास रखे। यानी कि उस्ताद की कितनी ज़्यादा अहमियत है। पर अफ़सोस से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल के उस्ताद जो हैं बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। माज़ी में हम देखते आए हैं कि जनाब बहुत से उस्तादों के मोबाइल में नाज़ेबा वीडियोज़ बरामद हुई हैं। समझ नहीं आती कि उस्ताद ऐसी हरकत क्यों करते हैं। एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के सूबा में कि ज़िला मानसहरा में, जिसमें एक सरकारी स्कूल के टीचर से के मोबाइल से 91 बरहना वीडियोज़ बरामद हुई हैं। वो वीडियोज़ किसी और शख्स, किसी और ख़ातून की नहीं, वो वीडियोज़ उसकी क्लास में पढ़ने वाली उन तलबा की थी जो उससे तालीम हासिल करती थी। और ये तमाम बच्चियाँ मैट्रिक की तलबा थी। ये कहानी शुरू कैसे होती है? मानसहरा के पुलिस ऑफिसर शफ़ीउल्लाह गंदा साहब को एक साइल आता है और अपनी दरख्वास्त जमा करवा के कहता है कि सर, मेरी बहन को कोई शख्स ब्लैकमेल कर रहा है। कहता हुआ क्या है, क्या कहानी है, किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है? वो कहता है जनाब मुझे एक दिन फेसबुक पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैं जब वो मैसेज ओपन करता हूँ तो उसके अंदर एक वीडियो होती है। वो वीडियो मेरी सगी बहन की होती है जो उस वक्त उस वीडियो में बरखना हालत में है। कहते मुझसे रहा ना गया, तो मेरा जब अपना आपा जो है आपे से बाहर हो गया तो मैंने उस वक्त अपनी बहन को बुलाया और उससे पूछा ये मामला कहा क्या है, ये वीडियो कब की और कैसे बनी हुई है। उस वक्त मेरी बहन ने बताया कि ये वीडियो अब की नहीं, ये 2 साल पुरानी वीडियो है और ये जो शख्स इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये मेरा उस्ताद है और इसने मेरे अकेले की नहीं, मेरे साथ वहाँ पर मुत्तअद्दिद तलबात हैं जिसकी इसने बरहना वीडियो बनाई हुई हैं। और उसने हमें धमकी लगाई थी कि अगर आपने अपने वालिदैन को बताया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब ये स्कूल कहाँ पर वाक़िया है? मानसहरा से 32 किलोमीटर दूर थाना लसा नवाब के इलाके में ये एक सरकारी स्कूल है। उस शख्स को जब पकड़ा गया तो उसके मोबाइल से कमोबेश 91 वीडियोस जो हैं वो निकली और वो 91 वीडियोस 3 से 4 तालाबात की थी, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के जनाब उस वीडियोस में जो है मनाज़र जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं। उस शख्स से जब ये पूछा गया तो उसने फ़िलहाल ये कहा कि जनाब मुझे कुछ समझ नहीं थी कि वाक़या कैसे और क्यों कर पेश आया। और इस वक्त वो सरकारी टीचर जो है वो जुडिशल रिमांड पर है। और बात यहाँ पर यह है कि ये शख्स जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि उसने बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम देनी है, वो शख्स इतना किस तरह गिर सकता है? और ये पिछले 2 साल की वीडियो थी। अब इन 2 सालों के अंदर अंदर उसने कितनी और लड़कियों की इज्जत को लूटा होगा और उनकी बरहना वीडियोस बनाई होगी। ये कौन लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं और वो वजह क्या बनी कि उस शख्स ने उस मुतासरा बच्ची के भाई को ये वीडियो भेजी? वो चाहता क्या था? क्या कोई यहाँ पे जो उस्ताद जो हैं क्या वो किसी मकरूह धंधे में मुलव्वस तो नहीं है? क्या ये वीडियोस जो है किसी वेबसाइट को तो बेची नहीं जा रही? एफआईए को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि जनाब ये असल मामला क्या था। हर दूसरे स्कूल और कॉलेज में ऐसी वीडियोस हमें मंजर-ए-आम पर नज़र आती हैं। इससे पहले शेखुपुरा में ये वाक़या पेश आया। वहाँ पे जो टीचर था उसने अपने तलबात के साथ, अपने टीचर्स के साथ नाज़ेबा ताल्लुकात बनाए। ये हो क्या रहा है हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम को? हुकूमत को चाहिए इस पे सख्त नोटिस लें और ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस करें और उनसे पूछें, उनके दोस्त बन के पूछें कि कोई आपको शख्स स्कूल में, कोई लड़का, कोई टीचर या प्रिंसिपल या कोई भी शख्स आपको तंग तो नहीं कर रहा। और जब आप उनसे दूरी इख्तियार करेंगे अपने बच्चों के साथ तो वो आपसे हर बात जो है वो छुपाना शुरू कर देंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क की बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।